इस शरीर में प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं है। सो मुन देव निमिष एक माई, मेरे प्राण मांग लो हाल ही दे दूंगा, देर नहीं करूंगा। लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई, मैं राम को नहीं दे सकता। यों तो मुझे सभी प्रिय, सब सुत मोहि प्राण की नहीं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नहीं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। तो सब बेटे मेरे हैं, प्यारे हैं, प्रिय हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। ये पक्षपात तो अपने आप दिखाई देता है। एक तरफ कहते हैं सब प्रिय हैं, प्यारे हैं, तो फिर राम को क्यों नहीं दे सकते? राम को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि राम को गोदश स्वरूप जटायु को महाराज ने दे दिया। एक बार शनि और दशरथ राजा का युद्ध हुआ, जिसमें राजा दशरथ घायल हो गए। जटायु आसमान से ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने अपने मित्र को घायल देखा, पंखों पर बिठाकर अयोध्या उतार दिया। दशरथ राजा को होश आया, ओ हो तुमने मेरे प्राण बचाए, मांग लो क्या चाहिए। जटायु ने कहा, राजन मेरे अंतिम संस्कार के लिए एक पुत्र चाहिए था, अपना ज्येष्ठ बेटा दे दो। दशरथ रो पड़े और कहा कि मैं निपुत्र हूं, औलाद नहीं है। जटायु ने कहा, मेरे मुख से ये बात निकली है तो जरूर संतान होगी, तो क्या आप हमें अपना बेटा दे देंगे, ज्येष्ठ बेटा? दशरथ राजा ने कहा, यदि ऐसा होता है एक भी होगा तो वो आपका होगा, मैं दे दूंगा। 4 बच्चे हो गए थे, राम जी को लेके गए जटायु के पास, कहा ये तुम्हारा मुंह मीठा, तुम्हारी बाणी फली, एक नहीं 4 हुए, ये बेटा लो। जटायु रो पड़ा। जटायु ने कहा, पंछी हूं, लालन पालन कैसे करूंगा, इसलिए तुम संभाल करके से रखना, और मेरे अंतिम समय में ये पुत्र मेरे काम आवेगा। इसलिए तो राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, इसलिए किया। आपको पता है, कोई गोद ले ले तो बच्चा अपने खानदान से अलग हो जाता है, उसका नाम उसका गोत्र बदल जाता है, उसको जिसके यहाँ वो गोद रूप गया है। इसलिए प्रभु राम अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जिसने गोद रूप लिया तो जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु ने अपने हाथों से किया। तो जटायु के यहाँ से लौट के आए थे। बातें आ रही हैं समझ में कि बोर हो रहे नहीं तो फिर अभी कराई देते हैं आरती, फिर क्या, जैसे वो ओंकारा आ रही है कथा समझ में, तो फिर और आधे घंटे में धनुष तोड़े देते। हाँ 4 बजे तक आरती होगी, आधा घंटा में तो बहुत कुछ हो जाएगा, आधा घंटा दे दें बस। वो आए थे महाराज दशरथ, उधर से लौट करके आए ही थे। हाँ, आधा आधा करके ही 1.5 घंटा ले लूंगा। हाँ, तो उधर से वो लौट करके आए। चिंता मत करो, समय से छोड़ दूंगा, एक दूसरे का मुंह देख रहे, मुंह देखना हो तो मेरा देखो। तो वो आई थे लौट करके, इतने में बाबा विश्वामित्र आ गए, उन्होंने अपनी मांग रख दी। तो उन्होंने कह दिया, ये तो सब बेटे मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई, राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अब राम मेरा नहीं रहा, ये जटायु का हो गया है, मैं वचनबद्ध हो गया, मना कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ आ गए, इतने वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, कहा तुम बड़भागी हो, तुम्हारे दरवाजे पर महात्मा मांग रहा है। और विश्वामित्र जैसा साधु तपस्वी, गायत्री माता ऊपर से ऐसे नीचे उतार के साधु लाया जैसे भगीरथ जी गंगा को उतार करके नीचे लेके आ गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज मां गायत्री को ऐसे धरा पर उतार के लेके आए। 60,000 वर्ष तक तप किया था मां गायत्री को नीचे उतारने के लिए। जो वेद माता गायत्री सबका कल्याण कर रही है, ये श्री विश्वामित्र जी महाराज की देन। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा दे दो, रोने लगा राजा, कैसे दे दो? तब साधु ने, महापुरुषों के पास तो बड़ा ज्ञान होता है, एक संत चित्रकूट के कहते हैं, उन्होंने बहु विधि समझावा। हाल ही उन्होंने कह दिया, देखो इधर से राम अकेले जाएंगे, उधर से दुकेले बन के आएंगे, साधु को देने में कभी कोई घाटा नहीं होता है, समझ लो, बिल्कुल दे दो, घाटा कुछ भी नहीं है। अकेले जाएंगे दुकेले, दुकेले का मतलब उधर से एक एक बहू लेके आएंगे, तुम्हारे बेटे फायदे में रहोगे तब बस। और जैसे ही बहू की बात कही, दशरथ राजा ने कहा चारों ले जाओ, चारों। बहू की आने की तो खुशी सबको ही होती है, भले ही बहू आके धक्का देना शुरू कर दे, खुशी तो होती है कि बहू आई। ये बहुत बहू है यहाँ बैठी है। तुम्हारी डोकरियों ने बड़ी, डोकरी जानते हो, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, डोकरी यही है।
ऐसे डोकरियों ने तुम्हारे आने के लिए बड़ी बड़ी मन्नत मांगी है। बेचारी इतनी इतनी जन्म पत्री ले लेकर के घूमी, कृष्ण मंदिर में गई, शिव मंदिर में गई, शनि मंदिर में गई, काली मंदिर में गई, खाटू श्याम मंदिर में गई, गंगा मंदिर गई, गोदावरी मंदिर गई, जहां गई तहां देखो वो तो बस महाराज, जहां देखो वहीं जनपत्री पंडित जी के सामने टेक दई, जो बताओ कि बहू कब आवेगी, कैसी आवेगी और कहां से आवेगी। ये माताएं जब अपनी जन्मपत्री ज्योतिषियों को दिखाती हैं तो मैंने कोई मतलब नहीं है कि बेटा कितना पढ़ेगा, नौकरी कब लगी, नौकरी वोकरी से उन्हें कोई मतलब, लेकिन जो बता दो ब्याह कब होगा। अब भाई 15 साल को छटंग की है, ब्याह की पहले पड़ गई। हे मेरी जीजियो दीदियो, न रहम करो इन डोकरियों पर। इन्होंने बड़े बड़े संकटिया के व्रत करे, लला को ब्याह जल्दी है जी, घर में बहू आ जाओ, बहू ने आई कहीं थपारी उठाई ली, थपाई जानो है बात है, वो कपड़ा कूट हो जाए, मोंगरी। माताओं की सेवा कर लो। इन्होंने बड़ी बड़ी पूजा करी है तुम्हारे लिए। संतोषी माता को तो व्रत आई काजे करोगे, बहू ने के जल्दी आ जाए। हे संतोषी अम्मा, घर में बटुआ जैसी बहू ने के जल्दी, बटुआ जैसी वो तो छाता जैसी आई। रहम करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इधर से तुम्हारे बेटा अकेले जाएंगे, उधर से दुकेले संग में एक एक और लेके, यानी बहू लेके आएंगे। अब तो गुरुजी को हाथ जोड़ के कहा चारों की जरूरत हो तो चारों ने ले जा। विश्वामित्र जी ने कहा 2 से ही काम चल जाएगा। इस कथा का शीर्षक देखिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बात कही थी राजा से, कहा था हे राजन, बजाते रहो भाई साहब, तुम्हारा बजाना मलूक लगता है। कहा राजन, जब तुम्हें संतान नहीं थी तो तुमने कितनी संतान मांगी? उन्होंने कहा 1। कहा मिली कितनी? कहा 4। किसने दी? यज्ञ भगवान ने। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जिस यज्ञ नारायण ने 1 मांगने पर तुमको 4 दी, विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए तो क्या 4 में से 2 नहीं दे सकते? जिस यज्ञ देव ने 1 मांगने पर 4 दिया, क्या उसे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 2 बच्चे नहीं भेज सकते? राजन गलती मत करना। और वही पिता धन धन होता है जिसके बच्चे प्रकृति के काम में आए। अपना बेटा थानेदार बनता है, बहुत बड़ा वो बनता है, क्या बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, तो सगरे मम्मी पापा को कितना अच्छा लगता है। यदि बेटा कहीं बाबा बन जाए, साधु बन जाए, तो सिरिंज में खून थोड़ा चाहिए निकालने को, वो भी नहीं निकलता। ये बाबा जी दूसरों के घर के अच्छे लगते हैं। यदि आपको बाबा अच्छे लगते हैं तो एक एक बेटा बनाए दो, बाबा हमारे संग भेज दो, कल छिड़क दो इसको भगवान के नाम पर, जैसे मेरी माँ ने मुझे छिड़क दिया। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन काम है। अपने बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए खड़ा कीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, कहिए बेटा धर्म और अन्याय मत देखना। किसी नारी का अपमान हो रहा है, उसके सम्मान के लिए प्राण भी गंवाने पड़े तो गवा देना, नारी का अपमान मत होने देना। माता कौशल्या ने अपने पुत्रों को ऐसी गुरुदेव ने बहुत समझाया। आखिर में राजा दशरथ ने हाँ कर दिया, 2 चाहिए। आज दोनों बच्चे माँ के पास गए। पहली बार घर छोड़ रहे थे, बहुत रोए। माता पिता की तो याद आती है, पहली बार जा रहे, आंख के आंसू पहुंचते हुए चल पड़े और ज्यों ही आगे के लिए चले तो सामने से ताड़का आ गई। ताड़का नाम भद्रमते भार्या सुंदस्य धीमता। सामने ताड़का आई, घुरघुरार की आवाज करती हुई ताड़का। गुरुदेव
विश्वामित्र के कहने से प्रभु ने बाण चला दिया। दोहा नंबर 208 के नीचे की चौपाई है, 6वें नंबर की चौपाई है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानती निज पद दीना। भगवान ने उसको अपना पद दे दिया। भगवान ने एक नारी को मार डाला। आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि आपके स्टाफ की थी, तो स्त्री है ना ताड़का। कृष्ण आए तो उन्होंने पूतना मारी, राम आए तो उन्होंने ताड़का मारी। ये दूसरे धर्म के लोग हैं, इसी बात को उठा करके माताओं को बहका देते हैं धर्म परिवर्तन कराने के लिए। काय का भगवान है, ये तो स्त्रियों के पीछे पड़ा था। राम आया तो स्त्री मारी, और कृष्ण आया तो उसने भी स्त्री पूतना मारी है। बोली भाली माता, हाँ थोड़ी साली, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हमारा दुश्मन है, और बैठ गई हाल ही। लेकिन ये तो सोचो कि वो पूतना कैसी थी, बच्चों को मारने वाली थी। वो ताड़का कैसी थी, साधुओं की झोंपड़ी में आग लगाने वाली थी। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए अविद्या है। परमात्मा अपनी लीला में अविद्या को दूर करते हैं। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण मारा, प्राण ले लिए और उसको अपना निज धाम दे दिया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। साधु जब प्रसन्न होता है तो तुम्हें खाली हाथों नहीं रहने देता, तुम्हें देता है कुछ न कुछ। महापुरुषों की, गुरुजनों की जो प्रसन्नता है, वो खुशी है, वो हमें कुछ न कुछ देती है। गुरुदेव विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने राम लक्ष्मण को क्या दे दिया।